प्राण कांतार पाथेयम संसारोच्छेद विषयम दुख शोक परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक 28 29। प्रयुज्यमाने मयतां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। मयि ताम शुद्धाम भागवतीं तनुम मयि प्रयुज्यमाने आरब्ध कर्म निर्वाण पांच भौतिक न्यपतत्। ये अन्वय होगा। भगवत कृपा से प्रयुज्यमाने मयि भगवत भक्ति में तल्लीन रह करके मैंने शुद्ध भगवत पार्षदों के तनु माने देह को, स्वरूप को, जो परम शुद्ध है, विशुद्ध है, उसको प्राप्त करते हुए आरब्ध कर्म निर्वाणो, जो मेरे आरब्ध माने प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो गया, प्रारब्ध कर्म जब शांत हो गए तो मेरा ये पांच भौतिक जो देह है वो न्यपतत् माने गिर पड़ा। अब देखिए यहाँ पर देह को पांच भौतिक कहा है। ये संसार पांच भौतिक है, ब्रह्म तो पांच भौतिक नहीं है। अगर ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हो रहा है, जैसे मिट्टी घड़े के रूप में परिणत होती है, तब तो इसको पांच भौतिक नहीं कहा जा सकता था। अब यहाँ मेरे आपके तो बात क्या हुई, भगवान नारद के भी स्वयं अपने देह को पांच भौतिक बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो है वो देह जो है ब्रह्म का देह है या ब्रह्म से बना हुआ देह, ये देह जो है नष्ट हो गया, शांत हो गया। क्योंकि ये है कि प्रारब्ध कर्म जो है वो तीन श्रेणियों में हमारे शास्त्रों में विभक्त हैं। संचित और प्रारब्ध कर्म तो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का नाम है, और क्रियमाण कर्म जो है वो वर्तमान में हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। तो भगवत भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञानोदय के द्वारा जो है, जो संचित कर्म हैं वो तो दग्ध हो जाते हैं ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है, जिन फलों के भोगने के लिए ये शरीर हमें मिला है, जिन कर्मों ने फल देना इस शरीर के रूप में प्रारंभ कर दिया है, वो प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं। तो जब आरब्ध माने प्रारब्ध कर्मों का समापन हो गया, निर्वाण माने उनकी शांति हो गई, वो समाप्त हो गए, तो मेरा ये पांच भौतिक देह भी न्यपतत् समाप्त हो गया। ये इनका भाव है। कल्पांत इदमादाय शयान। और अच्छा, और क्रियमाण कर्म ज्ञानी को स्पर्श ही नहीं करते, वो स्पर्श नहीं करते, तब वो जो है वो गुणातीत होता है, नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। कल्पांत इदमादाय शयानेम्भस्युदन्वत शिशैषु अनुप्राणम विवसे अंतरहम विभो। तो कल्पांते माने कल्प के अंत में, जब कल्प का समापन होता है उस समय भगवान जो नारायण हैं वो उदन्वतः अंभसी शयाने, अर्थात उदन्वतः माने सागर अर्थात महासागर के जल में, अंभसी माने जल में शयन करने वाले होते हैं। उस समय मैं इदमादाय अपने इस देह को लेकर के, जो दिव्य देह है, भागवती तनु है, इसको लेकर के जब भगवान ये जो है ये विभो माने परम पिता परमात्मा के, जब वो शिशैषो शयन करने की योग निद्रा में जाने की अवस्था में होते हैं, उस समय में उनके प्राण के साथ में ही अंतः विविशे, मैं उनके अंतर्गत ही समाहित हो गया। सारे लोकांतर उस समय भगवान के ही अंतर्गत होते हैं। तो मैं भी जो है भगवत जो है भावापन्न होते हुए भी उन्हीं के अंतर्गत समाहित हो गया, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। सहस्र युग पर्यंत उत्थायेदम शिशिक्षतः मरीच मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो अहम च जगिरे। अब यहाँ नारद भगवान कह रहे हैं सहस्र युग पर्यंते, तो जिसको कल्प अभी कहा था, कल्प के अंत में, उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में सहस्र युग कहा है। और इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः,
ब्रह्मा का जो एक दिन है वो सहस्र युग जब बीत जाते हैं हमारे, तब उनका एक दिन होता है, उसी को कल्प कहा गया है। तो सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रि विदो जना, उतना ही समय की रात्रि होती है। तो सहस्र युग का जब समापन हुआ तब जो है ना, शिश्रिक्षतः सृजन करने की इच्छा से, पुनः सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा से, उत्थाय माने उठ करके, योग निद्रा से उठ करके जो है क्या हुआ कि मरीच मिश्रा ऋषय, उन्हीं ब्रह्मा जी के उनसे मरीचि मिश्र आदि जो ऋषि हैं, मरीचि अंगिरात्रि पुलस्त पुलह कृतु जो भी सप्तर्षि हैं, वो ऋषि और अहम माने मैं, उनके प्राणों से ही जग्गिरे माने हम सब उत्पन्न हुए। प्राणों से ही जग्गे जग्याते जग्गिरे, तो हम उनके प्राणों से ही पुनः माने मानस पुत्र कहिएगा, उनके मन के संकल्प से ही हम सब मरीचि मिश्र आदि ऋषि और मैं, उनके प्राणों से ही हम सब उत्पन्न हुए। तो ये श्लोक है। अब देखिए इनका यहाँ पर क्या कहते हैं ये भगवान, प्रयुज्यमाने मयतामिति अयम अर्थ, इसका अर्थ ये है हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मज्जनतामसी, ये जो कहा गया है इमम अवद्यम लोकम हित्वा, ये भागवत जी का ही श्लोक है। इस अवद्य पाप को भी कहते हैं, निंदनीय को भी कहते हैं अवद्य। तो इस निंदनीय है ना, इस लोक को त्याग करके, हित्वा माने त्याग करके, गंता मज्जनतामसी, भगवान ने जो कहा था तुम मेरे पार्षद रूप को प्राप्त हो जाओगे। मज्जनता मेरी जनता अर्थात मेरे पार्षदत्व को, गंता माने प्राप्त करोगे। या भागवती भगवत पार्षद रूपा शुद्धा सत्वमयी तनु, जो भागवती माने भगवत धर्मयुक्त भगवान के पार्षद रूप जो शुद्ध सात्विक तनु माने देह है, जिसको प्रतिश्रुता माने सुना गया है, ताम प्रति भगवता मय प्रयुज्य माने, भगवान की कृपा से वह मुझे मिल गई। प्रयुज्य माने निय माने आरब्धम यत कर्म तन निर्वाणम समाप्तम यस्य, मेरे प्रारब्ध कर्मों का समापन हो गया तब मुझे वो देह प्राप्त हुआ। आरब्ध कर्म निर्वाणो निर्वाणमेव निर्वाणम, निर्वाण को ही निर्वाण वैसे मोक्ष को कहते हैं, और निर्वाण का अर्थ होता है दीप निर्वाण हो गया माने दीप बुझ गया, समाप्त हो गया, और निर्वाण मोक्ष का भी वाचक है। आरब्ध कर्म जो है मेरा वो समाप्त हो गया। हाँ, निर्वाण यस्य वा स्वपंचभूतात्मको देहो न्यपतत, मेरा पांच भौतिक देह था वो नष्ट हो गया। अनेन पार्षद तनुना, इस पार्षद देह के द्वारा है ना, देह के द्वारा पार्षद तनुनाम अकर्मारब्धत्वम शुद्धत्वम, ये जो पार्षद का देह है वो कर्म के द्वारा जन्य नहीं है। जैसे हमारा आपका शरीर कर्म फल के अनुरूप है, जैसा हमारा कर्म वैसा हमको देह मिला, वो भगवान का जो दिया हुआ पार्षद का जो स्वरूप है वो इस तरह से नहीं होता। तो वो वही यहाँ पर कहा पार्षद तनुनाम अकर्मारब्धत्वम, वो कर्म से आरब्ध नहीं है, कर्म से निर्मित नहीं है, कर्म भोग के लिए नहीं है, सुकृत दुष्कृत रूप फल को भोगने के लिए हमें देह मिला है, पार्षदों का वैसा नहीं होता। इसलिए वो शुद्धत्वम और नित्यत्वम, वो शुद्ध होता है, नित्य होता है, ये सूचित होता है। इदम त्रैलोक्यम आदाय उपसंगृत्य, ये 20वां कल्प के अंत में इन तीनों लोकों को लेकर के इनका उपसंहार करके उदनवतो माने एक कारणवर्थात सागर के, महासागर के अंबसी माने जल में शयाने श्री नारायणे, शयन करने जाते हैं, या भगवान नारायण शयन करने के इच्छुक होते हैं। शिशयसु शयनम कर्तुम इच्छुक, शयन करने की इच्छा वाले होते हैं। विभु माने सर्वव्यापक परब्रह्म भगवान नारायण। तब जो है ब्रह्मणो अंतर मध्यम अनुप्राणम, ब्रह्म के अंतर मध्यम माने अंदर, अनुप्राणम अर्थात निश्वासेन सह, उनके निश्वास के साथ ही विविषे में प्रविष्ट हो गया। नारद जी कह रहे हैं मैं उसमें प्रविष्ट हो गया। ततोवतीर्य विश्वात्मा देह माविष्य चक्रिण,
अवाप वैष्णवीम निद्राम एकी भूयात विष्णुनायति कौर्मोक्ते कूर्म पुराण की ये उक्ति है। सो अवतीय नहीं, अवतीर्य होना चाहिए। इस पर चढ़ा दीजिए। हाँ, तो वही मैं वहाँ चक्रण माने भगवान चक्र सुदर्शनधारी गोविंद के देह में है ना प्रवेश करके वैष्णवी निद्राम, मैंने वैष्णवी निद्रा को अर्थात योग निद्रा को मैंने प्राप्त किया। अवाप एक ही भूयात विष्णुना, भगवान विष्णु के साथ एकाकार होकर के, अर्थात उन्हीं के अंतर्गत मैं भी रहा महाप्रलय की अवस्था में। इति कौर्मोक्ते कूर्म पुराण का ये वचन है। अब है स्वायने स्वायनम। हाँ, ये है स्वायनेम भसी पाठ है। कहीं कहीं पर स्वायनेम भसी ऐसा भी पाठ है किसी किसी पुस्तक में। तो स्वायने माने स्वस्य आयने, अपने आयन में। अपना जो आयन माने निकेतन है, आश्रय है, घर है। स्वायन अपना आयन, आयन घर। आश्रय अम्भसी उस जल में शिशयसोर ब्रह्मण, जब वो सोने की इच्छा वाले होते हैं तो श्री नारायण अभेद विवक्षया, यहाँ ब्रह्मा जी की और नारायण जी गोविंद की अभेद विवक्षा है। हाँ, तो यहाँ अभेद विवक्षा से ऐसा कहा गया है, जब वो सोने की इच्छा वाले होते हैं, ऐसा अवगंतव्य समझना चाहिए। ये 30 यहाँ तक हो गया, 31वां है। प्राणेभ्य माने इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से। देखिए प्राण पद प्राण वायु का वाचक तो है ही है, बाकी जो है प्राण पान 5 वायु और 5 नाग कृकल कूर्म देवदत्त और धनंजय, ये 5 वायु 10 वायु होते हैं। इन सब का वाचक प्राण शब्द है। और इतना ही नहीं, प्राण पद जो है समग्र इंद्रियों का भी वाचक है। ये जो है वेदांत दर्शन में प्राण शब्द का प्रयोग समस्त इंद्रियों के लिए भी हुआ है और यहाँ भी ये है। तो प्राणेभ्य माने इंद्रियेभ्य, अहम माने मैं, और मरीचि मिश्रा अर्थात मरीचि जिनमें मुख्य हैं, ऐसे ऋषिजन जगिरे माने प्रकट हुए, ये इन्होंने कहा है। अब इसे लीजिए, कहाँ है, यहाँ से ये है नियमाने सति न्यपतत, अर्थात 5 भौतिक देह समाप्त हो गया जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, है ना जी। तो ये कैसे है, गोसु दुह्यमानासु गतः, गायों के दुहे जाने पर चला गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग किया गया है। प्रयुज्य माने गायों के दोहन होने पर, जब गाय दुहली गई तो मैं जो है मैं गता माने चला गया, कोई भी चला गया मतलब गाय के दोहन के बाद। उसी तरह से प्रयुज्य माने में भी सप्तमी है, जैसे गोसु दुह्य मानेसु में ये कह रहे हैं। यथा गोदोहनम, जरा इसको मत हलाइए फिर दिखता नहीं इसमें। अच्छा, यथा गोदोहन गमनयोस तुल्य कालत्वम, जब गोदोहन हुआ उसी समय गमन भी हुआ, तो इन दोनों का एक काल है, एक ही काल है। तथा मम भौतिक देह त्याग चिन्मय देह प्राप्तियो, उसी तरह से मैंने भौतिक देह का त्याग और चिन्मय देह का प्राप्ति एक साथ हो गई। जैसे गायों का जब दोहन हुआ तो वो चला गया, गमन और दोहन एक कालावच्छिन्न है, वैसे ही यहाँ पर भी 5 भौतिक देह नष्ट हुआ। और दूसरा हित्वावद्य मिमम लोकम, इस अवध्य माने निंदनीय लोक को त्याग कर, इस भगवान की युक्ति है। इक्त्वा प्रत्यय जो तुल्य काल माने एक ही समय में है। तदुक्तम क्वचित तुल्य काले की, अर्थात त्वा प्रत्यय समान काल, एक समय के में भी इसका प्रयोग होता है त्वा प्रत्यय का। जैसे वैसे तो कहा जाता है सह गत्वा अवदत, वह जा करके बोला, तो पहले गया फिर उसके बाद बोला, तो काल का वो अंतर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ तुल्य काल में भी त्वा प्रत्यय देखा जाता है। ये है उपविश्य भूंगते, अब बैठकर खाता है। उपविश्य यहाँ भी त्वा प्रत्यय है, त्वा को ल्यपादेश हो गया है, बैठकर खाता है। ऐसे ही झनक कृत्वा, झंकार करके गिर गया, कोई वो है
मतलब कोई खिलौना है? हाँ, वो झंकार करता हुआ गिर गया। तो चक्षु सम्मील्य हंसती, नेत्र बंद करके हंस रहा है। तो इस तुल्य काल में उस जिस समय नेत्र बंद है उसी समय हंस भी रहा है। तो यहाँ पर भी इस तुल्य काल में ही प्रयोग हुआ है त्वा प्रत्यय का। ऐसा नहीं कि जब पहले गया उसके बाद ये हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने उसी मुखम व्यादाय स्वपिति, मुख फाड़ करके सो रहा है। तो यहाँ पर भी व्यादाय में जो है प्रयोग जो त्वा प्रत्यय को ल्यपादेश हुआ है इत्यादि के समान यहाँ भी उपसंख्यम समझना चाहिए भाष्य वृत्ति में। अनेन वृत्तेन, इस वृत्त के द्वारा पार्षद तनूनाम अकर्मारब्धत्वम, भगवत पार्षद का देह कर्म से प्रारब्ध नहीं होता अपितु शुद्ध होता है, नित्य होता है इत्यादि सूचित होता है। ये स्वामी चरण कहते हैं। अत्र आरब्धानाम कर्मणाम, यहाँ जो आरब्ध कर्म है वो नायकत्वादग्नि तुल्यानाम निर्वाणो नाशो यत्र स इति बहुव्रीहिणा, यहाँ बहुव्रीहि समास के द्वारा, अर्थात आरब्ध कर्मों का है ना, ये क्या लिखा है, कौन? आरब्ध कर्मों का नायकत्वाद अग्नि तुल्यानाम निर्वाणो, अर्थात जैसे अग्नि का निर्वाण माने समापन हो जाता है, अग्नि पे पानी डाल दो तो वो शांत हो जाती है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म भी शांत हो गए, उनका निर्वाण हो गया। नाशो यत्र स इति बहुव्रीहिणा, न केवलम तदानीमेव प्रारब्ध नाश इति लभ्यते, उसी समय नहीं हुआ, ये इसका भाव है। अर्थात जैसे पहले पानी डाला अग्नि पर तब वो बुझी, ये भाव है इनका। आगे है देह पातात पूर्व काले भी तन्नादो तत्प्रयोग तन्ना से है। देह पात से पूर्व काल में भी उसका नाश कहते हैं, उस प्रयोग की सिद्धि होती है। न च जात प्रेमणो भक्तस्यापि प्रारब्धम तिष्ठति, जिसको भगवान में प्रेम हो गया है क्या ऐसे भक्त का भी प्रारब्ध तिष्ठति माने रहता है। शुद्ध भक्तानाम मतम साधन दशायामेव तन्नाशात, शुद्ध भक्तों का जो प्रारब्ध है वो तो साधन की दशा में ही उसका नाश हो जाता है, ऐसा माना गया है। यद वक्ष्यते, जिसको कहेंगे प्रियव्रत की कथा में, यह मैवम विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंघ्रि रजसा जित षड्गुणानाम चित्रम विदूर विगत सकृदादीत यन्नामधेय मधुना सजहाति तन्वम। इसका अर्थ यहाँ दे रहे हैं, एवं विधम पौरुषम न चित्रम, इस प्रकार का पौरुष कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका अर्थ एक सामान्य ये होगा, मैवम विध पुरुषकार और क्रमस्य पुंसाम माने पुरुषों को तदंग्र रजसा, भगवान की चरण धूलि के द्वारा जो जित षड्गुणानाम, जो 6 गुणों को जीत लेते हैं, उनका इस प्रकार का पुरुषकार माने कोई पौरुष नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, चित्र माने आश्चर्य नहीं है। विदूर विगत सकृता ददीत यन्नाम ध्येय मधुना सजहाति तन्वम, जिस भगवान के नाम ध्येय को वो एक बार भी ग्रहण करता है ना, और भगवान का नाम स्मरण करता हुआ शरीर को, तन्वम माने शरीर को त्यागता है, वो उनको ही प्राप्त होता है, भगवान उसको आददीत ग्रहण करते हैं। एवं विधम पौरुषम न चित्रम, इस प्रकार का जो पौरुष है वो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चित्रम खलु एतदेव किं तद, आश्चर्य यही है, इस बात को कहते हैं। विदूर गतो अंत्ययोपी यन्नाम ध्येयम, ये विदूर गत का मतलब यहाँ अंत्यज किया है, अर्थात जो निम्न जाति में उत्पन्न हुआ है, अंत्य मन शूद्र योनि में अथवा चंडाल योनि में जो उत्पन्न हुआ है, वो यन्नाम ध्येयम, भगवान के नाम को यदि सकृत माने एक बार भी आददीत ग्रहण करता है तो अधुना नाम ग्रहण काल एव तन्वम तनूम जहाती, वो नाम ग्रहण के समय ही अपने उस देह को त्याग देता है, या नाम ग्रहण के समकाल में
तनु त्यागा दर्शनात्, तनु का त्याग नहीं देखा जाता। ननु आरंभकम प्रारब्ध कर्म ही वो तनु शब्द न लभ्यते। यहाँ पर तनु शब्द का अर्थ है प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाला देह, ये लिया जाता है। एक ऐसा कुछ कहते हैं, प्राहु मन कहते हैं। अपरे तू क्या, दूसरे तो भक्ति संपर्कात स्पर्शमणि न्यायेन त्रिगुणमय तनुरेश त्रिगुणातीता भवति। अन्य लोगों के मत में तो भक्ति के संपर्क के द्वारा जी, हटाइए जरा, भक्ति के संपर्क के द्वारा जैसे स्पर्शमणि न्याय से, स्पर्शमणि का मतलब है बच गई आए वो पानी, पारसमणि को लोहे से छुआ दें, आप चला लीजिए चाहें तो, अगर इससे कोई विघ्न नहीं होगा तो देखते हैं, साला आवाज करता है, इसमें वो नहीं लगा रेगुलेटर, चला दीजिए, पल्ली ऊपर की बटन है। हाँ, तो स्पर्शमणि का मतलब है पारसमणि को आप जैसे छुआएंगे तो लोहा तुरंत सोना बन जाएगा, वैसे उसी तरह से त्रिगुणमय तनुरेश त्रिगुणातीता भवति। ये त्रिगुणात्मक शरीर ही भगवत भक्ति से भगवत भावापन्न होकर वही लोहा सोना बन जाता है, पारसमणि से यह शरीर ही दिव्य बन जाता है, ये भाव है यहाँ पर। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ध्रुवादि में वैसा ही देखा गया, ध्रुवादि के चरित्र में अत्र तस्य त्रैगुण्य त्याग एव तनु त्याग, उसके तनु का त्याग, शरीर का त्याग का मतलब है त्रिगुणातीत हो जाना, तीनों गुणों का त्याग ही देह का त्याग है। भले मरे नहीं ये देह जो है नष्ट नहीं हो, लेकिन गुणातीत हो जाना, ये है। एतच्च रासारंभे, ऐसा रास के आरंभ में 10वें अध्याय में 10वें स्कंद में जहुर गुणमयम देहम, उन्होंने एक गोपी का वर्णन है, जो गोपी अपने परिवारिक जनों के कारण वहाँ नहीं जा सकी थी भगवत रासलीला में, लेकिन वो वहीं अपने घर में संदरुद्ध होती हुई भगवत भावापन्न हो गई थी और उसने अपने गुणमय देह को त्याग दिया था, अर्थात वो गुणातीत हो गई थी, उसी से वह भगवत भावापन्न हो गई थी। तो हालांकि ऐसा नहीं कि उसका अंतिम संस्कार किया गया, वो मर गई, वो देह त्यागा नहीं, वही उसका दिव्य देह बन गया, वही ध्यानावस्था में, ये भाव है। तो जैसे रासलीला में जहुर गुणमयम देहम वहाँ आया है। इत्यत्र प्रपंचेष्यते चक्रवर्तिना, चक्रवर्ती के द्वारा इस पर विस्तार से कहा जाएगा। क्वचित तु स्वभक्तानाम देह त्यागोपि भगवता दर्श्यते, कहीं कहीं पर अपने भक्तों का देह त्याग भी भगवान के द्वारा दिखाया जाता है, ऐसा कहते हैं। यथा जात प्रेमणोपि नारदस्य, नारद को भी भगवान से, नारद जी को भी भगवान से अत्यधिक प्रगाढ़ प्रेम हो गया था, तो भी देह त्याग तदपि प्रारब्ध कर्मनाशो, उसका नाम है प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाना। भक्त्यारंभ एव व्याख्येय, अर्थात भक्ति का उदय हो गया तो वही प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो गया। तदुक्तम, जैसा रूप गोस्वामी चरण ने कहा है, यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। ये कहा है कि वेदः विरौति, वेद जो है वो उच्च स्वर से यह कहता है, क्या कहता है? यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, जो ब्रह्म साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा जो विनाश मायाति बिना न भोगई, जो भोगों के बिना विनाश को प्राप्त नहीं होता, वह देह भी अपैत नाम स्मरणे न तत्ते, वो आपका नाम स्मरण करने से ही नष्ट हो जाता है। क्या? प्रारब्ध कर्म, वो प्रारब्ध कर्म भी भगवान नाम ग्रहण से नष्ट हो जाता है, ऐसा वेद कहता है। प्रारब्ध नाश एव देह पातम इत्यभिप्रायेण, प्रारब्ध कर्म का नाश ही देहपात है, इसी अभिप्राय से प्रारब्ध कर्म निर्वाण न्यपतत पांच भौतिक, ये आगे कहा गया है। ये सप्तम यंत्र ही पद का प्रयोग किया गया है, ऐसा अवधेयम समझना चाहिए। तद अप्रयोज्य बहुव्रीहि प्रयोगेण
उसका प्रयोग न करके बहुव्रीहि के प्रयोग के द्वारा भक्तों के प्रारब्ध कर्मों का निर्वाण माने शांति का अधिकरणीभूत जो देह है वही पतित माने पतित होता है, न तो ततो अन्य, उससे अन्य नहीं। माने पांच भौतिकत्व नष्ट हो जाता है, ये मतलब है। ननु तव नित्य तनुत्वे कथम अस्मिन् कल्पे स्वयं भुवे मनवंतरे। भाई कथम अस्मिन् कल्पे, इस कल्प में स्वयं भू मनवंतर में तुम्हारा तनु तो नित्य है ना। तो अब आगे कहते हैं उत्संगा नारदो यज्ञे। यहाँ कथम कस्मिन् कल्पे, देखिए ननु तब, ये प्रश्न उठा रहे हैं, ननु करके शंका उठा रहे हैं। तब नित्य तनुत्वे, जब तुम्हारा पार्षद तुम बन गए तो शरीर तुम्हारा नित्य हो गया, तो कथम अस्मिन् कल्पे, तो फिर दूसरे स्वयंभू मनवंतर में तुम जो है कैसे प्रकट हुए। भाई तुम तो नित्य, वही शरीर तुम्हारा नित्य था, फिर दोबारा प्रकट कैसे हुए, ये शंका उठाई। तब उसका यहाँ समाधान करेंगे। उत्संगान नारदो यज्ञ, उत्संग गोदी को कहते हैं, गोदी अर्थात नारद जो उत्संग माने भगवान की गोदी से प्रकट हुए, यज्ञ माने उत्पन्न हुए। ये इति ब्रह्मण सकाशात तब जन्म प्रसिद्धि, तो यहाँ पर ब्रह्मा के गोद से नारद जी की उत्पत्ति को बताया गया है, ऐसा प्रसिद्ध है। सत्यम बोले आप कहते हो वो सही है। नित्य तनोरेव भगवतो लीला विशेषार्थम, वह शरीर भी मेरा नित्य ही था, लेकिन भगवान की विशेष लीला के लिए देवक्यादि, अच्छा भगवान का शरीर तो हमेशा ही नित्य होता है, लेकिन वो मानुषी लीला करने के लिए, लोक संग्रह करने के लिए भगवान भी देवकी आदि के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उसी के समान एवं माने समान ही ममापि ब्रह्मपुत्रत्व लीलार्थम, मैं भी ब्रह्मा जी का पुत्र वो लीला मात्र के लिए हुआ, ये मतलब है। उसके पहले जो उनका शरीर था, जो एक सबसे पहले था वो तो पांच भौतिक था, वो पांच भौतिक, हाँ वही तो मेरा है न्यपत पांच भौतिक, वही मतलब है। पूर्व कल्पांते व ब्रह्मणो भूत, मन में कल्प के अंत में फिर हुआ, कल्पांते थी, ये 30वां हो गया। अब 31वां है ये सहस्र युगेति। युग शब्द यहाँ पर चतुर्युग पर है, अर्थात चारों युग जब एक एक हजार बार बीत जाते हैं। सतयुग बीत गया, फिर जो है त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये सब क्रम से माने 1000 गुणा 4,000 हो गए ये, माने 1000 वर्ष। हाँ सब का भूकाल, वो जो है चतुर्युग होता है ना। यज्ञ मह इति वक्तव्ये यज्ञिरे इत्यार्थम, तो यहाँ पर यज्ञ महे माने मरीचि मिश्रा, मरीचि आदि और अहम माने में प्रकट हुए, इसके लिए तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। बालका अहम च गच्छामः ऐसा होना चाहिए, बालका अहम च गच्छन्ति नहीं होना चाहिए, माने बालक और मैं जा रहे हैं, बालक और मैं जा रहे हैं, तो बालका अहम च गच्छामः यही प्रयोग साधु है, क्योंकि ये व्याकरण का सूत्र है। अस्मदो द्वयोश्च ऐसा आया है ना, वहाँ पर अस्मद का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर तो जग्गिरे, ये तो प्रथम पुरुष का प्रयोग है, उत्तम का तो है नहीं। तो अहम के साथ अगर वो ऋषि भी आ गए तो भी उत्तम होना चाहिए, प्रथम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जग्गिरे प्रथम पुरुष का प्रयोग किया, यज्ञे यज्ञाते यज्ञिरे, तो बोले ये जो है आरस है, यज्ञ महे कहना चाहिए था, वो न कह करके जग्गिरे ये आरस प्रयोग है। हाँ वो है, वो ई की वजह से आय आदेश होकर के वो लोप हो गया। कोई बात नहीं, आप छोड़िए, अब कर दिया तो आपने। ये मरीच मिश्रा, इसका भाव ये था मरीच आदि नाम, जैसे मरीचि आदि ऋषि हैं वो ब्रह्म कल्पाद अनुवृत्ता नाम, जो ब्रह्म कल्प में अनुवृत्त होते हैं, उनका संप्रति माने इस समय सुप्त प्रबुद्धतैव जन्म, जैसे कोई सो करके उठे तो वही सो करके उठना ही उनका जन्म है मरीचि आदि का, वैसे ही मैं भी सो करके उठा ही मतलब है। तो शरीर तो नित्य ही हुआ हमारा भी, ये इनका तात्पर्य है। ज्ञेयम, यहाँ पर ये विवेचन करने योग्य है। सर्वेषु वैकुंठेषु सर्वेषु कालेषु च श्री नारदस्य नित्यता श्रूयते। देखिए वैकुंठों में
और सभी वैकुंठों में, सभी कालों में नारद की नित्यता सुनी जाती है। यद्यपि ये तो न घटते, ये यद्यपि ये जचता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि वो हमेशा रहेंगे, तो भी नित्य श्री नारदस्य रूपादिकम, जो नित्य नारद हैं उनके रूप आदि जो प्राप्त होते हैं, महाभागदेयम जीव विशेषम अवलंब्य, जो महाभागदेय माने महाभाग्यशाली होते हैं, ऐसे जीव विशेष का अवलंबन करके ये बात भी घट जाती है। माने नित्य होते हुए भी उनका पुनः पुनः जन्म होता है, ये भाव है। न च मरीच्यादय, अभी 32वां है। अंतर्वहेश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्यस्कन्दित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णु अभिघात गति क्वचित। तो कहते हैं अंतर्वहिष्ठ लोकान् स्त्रीन में, तीनों लोकों के बाहर और भीतर अस्कंदित व्रत, बेरोक टोक होकर के पर्यमी पर्यटन करता हूँ, घूमता हूँ। इसमें किसकी कृपा है? तो अनुग्रहान महाविष्णु, महाविष्णु के अनुग्रह से, अनुकंपा से। अभिघात गति क्वचित, मेरी गति का कहीं भी रोक टोक नहीं होती है। देवदत्ता मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये मेरी देवदत्ता नाम की वीणा है जो स्वर ब्रह्म से विभूषित माने अलंकृत है, अर्थात ब्रह्म का ही नामोच्चारण हमेशा करती रहती है। इसको मूर्छेत्वा माने तान छेड़ कर, इस पर राग बजा करके हरि कथाम गायमानस चराम्य हम, मैं हरि कथा का गुणगान करता हुआ तीनों लोकों में चरामी विचरण करता हूँ, ऐसा नारद जी कह रहे हैं प्रभु जी। अब देखिए, ये कर्मिण ते बहिर्नयान्ति, ये तपाद्विर ब्रह्मलोकम गतास्ते अंतर नयान्ति, गतास्ते अंतर नयान्ति। अहम तु महाविष्णु अनुग्रहाद अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत सन अंतर बहेश्च पर्यमी पर्यटामी। तो कहते हैं जो कर्मी हैं, कर्म में लगे हुए हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन ये माने जो तप आदि के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए हैं, वो अंतर नयान्ति, वो अंदर नहीं जाते हैं। माने कुछ तो अंदर नहीं जाते, कुछ बाहर नहीं जाते, कुछ लोग, वही बात यहाँ पर कही है। जो कर्म में लगे हुए हैं, कर्माशय वाले लोग हैं, ते बहिर्नयान्ति, उन लोगों के बाहर नहीं जाते हैं। और जो तपादि के द्वारा ब्रह्मलोक को गए हैं, वे अंतर्नयान्ति, अंदर नहीं आते हैं, इसके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो महाविष्णु के अनुग्रह से अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत वाला होकर अंतर बहिष्ठ, बाहर भीतर सब जगह पर्यमी माने पर्यटन करता हूँ। क्वचिदपि अभिघाता अप्रत्यहता गतिर्यस्य, मेरी गति कहीं नहीं रोकी जाती, मैं बेरोक टोक जाता हूँ। किमिति पर्यटसी, बोले क्यों घूमते हो? ईश्वराज्ञया लोक मंगलार्थम, ईश्वर की आज्ञा से लोक कल्याण के लिए मैं विचरण करता हूँ। इस बात को 4 श्लोकों से कहेंगे। देवेन माने देव, ईश्वर के द्वारा, दत्त माने दी गई जो वीणा है उसको देवदत्ता कहा गया है। स्वरास्वर कौन से हैं? निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, है ना, और जो है मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हैं। त एव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्माभिव्यंजकत्वात्, क्योंकि ब्रह्म के नामों का अभिव्यंजन उनके द्वारा होता है, उससे वह वीणा विभूषित है। स्वतः सिद्ध सप्त स्वराम, उसके 7 स्वर स्वतः सिद्ध हैं। उनको मूर्छेत्वा माने मूर्छना आलापवतीम कृत्वा, अर्थात उसको बजाकर, अंगुलियों से बजा करके। अब आगे कहते हैं शास्त्री जी, ये यही 33 से 34 तक हुआ, 33 हुए। अब चलिए अब इसका देखिए 32वां है। न च मरीच्यादय प्राकृता स्वस्व कर्म पतिता एवं अहम क्वापि कर्मणि। जैसे मरीचि आदि जो प्राकृत हैं, मरीच्यादय प्राकृता स्वस्व कर्म पतिता एवं, जो अपने अपने कर्मों से पतित हैं, उनके समान
अहम माने मैं, क्वापी कर्मणि किसी भी कर्म में नहीं हूँ, मैं किसी अर्थात कर्मातीत हो गया हूँ, ये मतलब है। नापी सनकाद्याय, मरीचादि ऋषि हैं वो पतित हैं, मतलब ये है कि वो अपने कर्म में लगते हैं तो पुनः संसार में आवागमन होता है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, यही भाव यहाँ पर है। तो मरीच्यादय प्राकृता स्व कर्म पतिता, अपने अपने कर्म, पतित माने गिरे हुए और लगे हुए दोनों ही अर्थ हैं, अपने अपने कर्मों में लगे हुए, उनके समान मैं क्वापी कर्मणि किसी भी कर्म में नहीं रक्त होता हूँ। नापी सनकाद्या, और मैं सनकादिक के समान केवल ज्ञान में भी नियुक्त नहीं हूँ, किंतु अहम मैं तो प्रवृत्ति निवृत्त धर्मातीत, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों धर्मों से, तो मरीचि आदि तो प्रवृत्ति धर्म वाले हैं और सनकादिक निवृत्ति धर्म वाले हैं, और मैं तो इन दोनों से ही अतीत हूँ, प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मातीत। तो हरिम भजन्नेव, हरि का भजन करता हुआ ही स्वच्छंदम वर्ते, स्वच्छंद विचरण करता हूँ अंतरिति। ये कर्मण, जो कर्म करने वाले लोग हैं वो त्रिलोक्या बहिर्नयांति, तीनों लोकों के बाहर नहीं जाते। अंतस त्रिलोक्या स्वपरो गृहमेदो बृहद्वृत, ऐसा कहा गया है। इस त्रिलोकी के अंतर्गत ही अपर जो गृहमेद हैं वही बृहद्व्रत को धारण किए हुए इसके अंदर ही रहते, अंत माने अंदर रहते हैं। और ये तप आदि ब्रह्मलोकम गता, जो तप दान आदि के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए हैं, वे त्रिलोक्या अंतर्नयांति, उसके अंदर नहीं आते हैं कर्म बंधन के भय से। लेकिन मैं तो अखंडित स्वभक्ति में निष्ठ होकर के अंतर बहिश्च, सन्मान होकर के अंतर और बहि माने भीतर और बाहर परिमी पर्यटन करता हूँ। यदवा बहिर्ब्रह्मांडान महावैकुंठेपि, ब्रह्मांड के बाहर महावैकुंठ में भी मैं आता जाता हूँ। अतएव उक्तम नारसिंहे, इसलिए नृसिंह पुराण में कहा गया है, सनकाद्या निवृत्त्याख्ये ये च धर्मे नियोजिता प्रवृत्त्याख्ये मरीच्याद्या मुक्त्वैकम नारदम मुनिम। देखिए सनकादिक जो है वो तो निवृत्ति मार्ग में निरत हैं, वो अपने धर्म में नियुक्त हैं, और मरीचि आदि प्रवृत्ति मार्ग में हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। केवल उनमें से एक नारद को छोड़ करके यही एक मुक्त है, हाँ, वो इन सबसे मुक्त हैं, ये कहा गया है। स्वर्गापवर्ग विलक्षणा सर्वैन्य, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, इन दोनों से विलक्षण माने विपरीत। सर्वै अन्य दुर्लभा, अन्य सभी के द्वारा जो दुर्लभ है ऐसी भोग सामग्री वो सदा सर्वत्र है। वो देव माने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई वीणा देवदत्ता वीणा कहलाती है। जैसा लिंग पुराण में ऊपर भाग में कहा है, तेनैव तस्य वीणा ग्रहणम प्रसिद्धम, इसलिए नारद जी का वीणा ग्रहण प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण देवो भगवान स्वर ब्रह्म भूषिताम कल्पादौ दत्तवान वीणाम ऋषये नारदाय, वही अर्थ सीधा है। कल्प के आदि में भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के लिए जो इस स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा को दिया। ये स्कांद पुराण के स्कांदी माने स्कंद पुराण के केदार खंड में है। क्या है? राग ज्ञानम तथा वीणाम नारदाय महेश्वर प्रादा तत्तपसा प्रीत पार्वती पति शंकर। पार्वती पति शंकर भगवान ने प्रीत माने प्रसन्न होकर के तत्तपसा नारद जी के तप से, तत्तपसा तस्य तपसा उनके तप से प्रसन्न होकर के रागों का ज्ञान और वीणा को महेश्वर भगवान शंकर ने नारद जी को दिया। प्रादात्मा ने दिया, ऐसा कहा है। तो बोले ऊपर तो लिखा है कृष्ण भगवान ने दिया, अब यहाँ उन्होंने दिया, तो बोले कल्पांतर की कथा है। तत्कल्पांतरापेक्षमिति ध्येयम एक ही मात्रा ध्य पर लगा लीजिए। स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुज, जिस स्वर ब्रह्म में भगवान ऋषिकेश माने गोविंद के चरण कमल सुशोभित होते हैं। स्वराणाम स्वर कौन है? निषाद आदि हैं, साक्षात ब्रह्मानंद के समान ही, जिनको श्रवण करने से आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद के जनक होते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मत्व कहा गया है। स्वराणाम आरोहावरोहण क्रमो मूर्छा, स्वरों का उतार और चढ़ाव, आरोहण माने चढ़ाव और अवरोह माने उतार, है ना, वही मूर्छा कहलाती है। तद्वती वीणाम कृत्वा, अपनी वीणा को वैसा बनाकर।
अत स्वरादि कथनम संगीतार्णवात, है ना। स्वरादि का जो कथन है वो संगीत अर्णव समुद्र को कहते हैं संगीत शास्त्र से। साम वेदात स्वराजाता स्वरेभ्यो ग्राम संभव, साम वेद से स्वरों का प्राकट्य हुआ और स्वरों से ग्राम आदि का संभव हुआ, और ग्रामेभ्यो माने ग्राम आदि से जातयो जाता जाति का संभव हुआ, और जातिभ्यो जाति से राग, ये सब उसके गान विद्या के ही जाति राग ये उसी के हैं। हाँ, जाति संवादी सब आता है। हाँ, सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छनाश्चैक विंशति, स्वर तो 7 हैं, ग्राम 3 हैं और मूर्छना 1 मान 21 हैं। और द्वाविंशतिश्च श्रुतय, श्रुति 22, यहाँ पर 22 बताया है। और एतेभ्यो, इन्हीं से राग का संभव माने उत्पत्ति होती है। षड्जर सब है ना, षड्ज ऋषभक, गांधार, मध्य, धैवत, पंचम और धैवत, और निषादश्च इत्यमी सप्त, ये 7 वो स्वर हैं। तंत्री कंठो तिथा स्वरा, तंत्री वीणा को कहते हैं, तंत्री के कंठ से उत्थित माने निकले हुए स्वर हैं। षड्ज आदि जो स्वर हैं वो 7 हैं, और ग्राम जो है षड्ज और मध्यम हैं। केचित माने कुछ लोग गांधार को भी कहते हैं। सतु नेहास्ति भूतले, लेकिन वह गांधार स्वर यहाँ भूतल पर नहीं है। चतुर्दशैव श्रुतय तावन मानाश्च मूर्छना, 14 माने 14 प्रकार की जो श्रुति, माने ये श्रुति का मतलब यहाँ वेद नहीं है, वो श्रुति से माने संगीत का ही कोई भेद है। ये जो है तावन, और उतनी ही तावन माने उतने ही मान माने परिमाण की मूर्छना भी हैं। गीयन्ते मानवैर भूमौ, भूमि पर मानवों के द्वारा यही गाई जाती हैं। और अन्य जो हैं वो तो त्रिदशालय स्वर्ग में गाई जाती हैं, वो मनुष्य लोक में नहीं है। स्वयं यो राजते नाद सस्वर इति परिकीर्तित, जो नाद स्वयं राजित होता है माने सुशोभित होता है। स्व माने स्वयं और र माने राजते, जो स्वयं प्रकट होता है, देदीप्यमान होता है, उसे स्वर कहते हैं। परिकीर्तित माने कहा गया है। स्वरैश्च निखिलम व्याप्तम तद विज्ञेयम पृथक पृथक, ये सारा संसार स्वरों से ही व्याप्त है, पृथक पृथक समझना चाहिए। उच्चैर निषाद गांधारौ नीचैर ऋषभ धैवतौ, उच्च स्वर से तो निषाद और गांधार गाए जाते हैं, और नीच स्वर से ऋषभ और धैवत गाए जाते हैं। शेष जो हैं वो स्वरित हैं। स्वरित माने न उच्च न निम्न, अर्थात जो उदात्त भी नहीं हो अनुदात्त भी नहीं हो, वो स्वरित है। ठीक है ना। स्वरिता ये षड्ज, पंचम और मध्यम ये स्वरित हैं। षड्जम वदेन मयूरो ही ऋषभम चातको वदेत। अच्छा, अब यहाँ लोक में जो षड्ज स्वर है ना, जो मोर बोलता है ना, वो षड्ज स्वर है उसका, षड्ज काऊ मोर बोलता है वो षड्ज स्वर है। और ऋषभ को चातक मेंढक बोलता है, चातक पपीहा को भी कहते हैं, मेंढक को भी कहते हैं। अच्छा, अजा बदती गांधारम, बकरी जो बोलती है ये गांधार है। और क्रौंच पक्षी होते हैं ना, क्रौंच हमारे बीलों बोले उनसे, वो जो है मध्यम को बोलती है। और पुष्प साधारण एक काले कोकिल, कोयल जो है बसंत के समय में, पुष्प साधारण काल का मतलब है बसंत का समय। कोयल जो बोलता है वो पंचम राग में गाती है। और दर्दुरो धैवतम, यहाँ वहाँ चातकार्थ पपिया लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दर्दुर आ गया, जो मेंढक का वाचक है। मंडूक, दर्दुर ये सब मेंढक के वाचक हैं। दर्दुर जो है धैवत बोलता है। और निषादम च बजेत बदेत गज, गज हाथी जो चिंगाड़ता है ना, वो निषाद स्वर है। हास्य श्रृंगारयो कार्यो स्वरौ पंचम मध्यमौ, हास्य रस में और श्रृंगार रस में पंचम और मध्यम स्वर का प्रयोग करना चाहिए। षड्ज और ऋषभ इनको जानना चाहिए वीर, रौद्र और अद्भुत रस में। गांधार और निषाद जो है वो करुणा रस में इनका प्रयोग करना चाहिए गुरु भाई। और धैवतश्चैव कर्तव्यो बीभत्से च भयानके, बीभत्स और भयानक रस में धैवत का प्रयोग करना चाहिए। चतुश्रुति त्रिश्रुतिश्च द्विश्रुतिश्च चतुश्रुति, चतुश्रुतिश्च त्रिश्रुतिश्च द्विश्रुति
चेति भेद का। अब इनके ये भेद हैं, ये संगीत शास्त्र के भेद हैं। अच्छा, श्रुतिश्च, श्रुति का मतलब है यहाँ पर स्वरारंभक शब्द विशेष, किसी स्वर को आरंभ करने का जो विशेष शब्द है उसे श्रुति कहा गया है। लक्षणम चास्य, इसका लक्षण है आद्य पद व्याख्या शतकांतर्गत, पहले पद की जो व्याख्या इन्होंने करी है ना, 100 व्याख्या, जन्माद्यस्य की 100 व्याख्या, उसी के अंतर्गत ये नारद पक्ष का हमने जब व्याख्यान किया है वहाँ पर कहा है इनको। अत प्रसंगाद आगमन, राग नामानी, प्रसंग से राग के नाम बता रहे हैं। भैरव पंचमो नाटो मल्लारो गौडमालव और देशाखश्चेति षड्भागा प्रोच्यन्ते लोक विश्रुता, ल पर ओ की मात्रा लगा लीजिए, ये लोक विश्रुत ये राग हैं, इनके नाम ये बताए गए हैं। अच्छा, और बंगपाल गुणकरी मध्यमादिर वसंतकः और धन्या श्रीश्चेति पंचैते रागा भैरव संश्रया, ये भैरव राग के आश्रित हैं ये 5 राग जो पीछे बताए हैं। ललिता गुर्जरी देशी बराठी रामकृत तथा मता रागार्णवे रागा पंचैते पंचमाश्रय हैं, वो है ना पंचम दैवत, उनके आश्रित कौन कौन राग हैं उनके भेद उपभेद हैं ये। अच्छा, नटो नारायण पूर्वम गांधार सालगस तथा तत केदार कर्णाटो पंचैते नाट संश्रय, नाट शास्त्र के संश्रय आश्रय में हैं। और मेघ मल्लारिका माल कौशिक और प्रतिमंजरा और आशावरी, ये 5 जो हैं राग मल्लार के, मल्हार गाते हैं ना, उसके आश्रित हैं। और हिंदोलस त्रिगुणाधा दी गौडी कोलाहलास तथा पंचैते गौड नामानम, ये 5 गौड के नाम हैं इस राग को आश्रित, माने गौड नाम के राग का आश्रय लेकर के ये 5 होते हैं हिंदोल आदि। हाँ, एक सेकेंड। नामानम रागमाश्रित के संस्थिता, ये हिंदोल आदि जो हैं वो गौड नामक राग का आश्रय लेकर के इन 5 की स्थिति है। और भोपाली हरिपालश्च कामोदी घोरणी तथा बेलावलीच पंचैते रागा देशाख संश्रया, ये देशाख पर संश्रित हैं ये 5 राग जो हैं। अन्येपि बहवो रागा जाता देश विशेषतः, देश भेद के अनुसार, देश विशेष के अनुसार अन्य भी बहुत से राग प्रसिद्ध हैं। मारु प्रवृत्तयो लोके तेज भद्रे शिखा स्मृता, मारु आदि उन रागों का नाम लोक में प्रसिद्ध है, उनको भद्रेशिक नाम से भी कहा जाता है। न रागाणाम न तालानाम अंतः कुत्रापि विद्यते, राग और ताल इनका अंत नहीं दिखाई देता। संतोषाय शिवस्यैते गेया बुधजनैः सता, ये भगवान शंकर के संतोष के लिए विद्वानों को समझना चाहिए। तथा नयति कैलासम, है ना, तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती यथा नयंती रागास्ते नरम गायन कोविदम, माने गंगा आदि जो नदियां हैं, है ना, वो कैलाश को ले जा, और सरस्वती, गंगा सरस्वती आदि नदी भी जिनको कैलाश पर नहीं पहुंचा सकती, उसको ये राग, जो राग में कोविद माने निपुण मनुष्य है, नर है, उसको ये भगवान शिव के सानिध्य में नयंती, ये राग ही पहुंचाते हैं। अपि ब्रह्म, क्या है, ब्रह्म परानंद, ब्रह्म परानंदादि इदमपि अधिकम ध्रुवम, ब्रह्म के परमानंद से यह भी अधिक है, ध्रुव माने निश्चित है। जहार ना ब्रह्म परानंदाद इदमपि, माने ब्रह्म का परम आनंद प्राप्त कराने से यह भी श्रेष्ठ है, अधिक है, ये भाव है। जहार नारदी नाम चित्तानी कथमन्यथा, अन्यथा ये नारद आदि के चित्त को ये राग कैसे आकृष्ट कर लेते। यह ताल तान ध्रुवकादि बहु वक्तव्यमस्ति, ताल तान ध्रुवक आदि बहुत से राग हैं जिनको कहना चाहिए था। तब तच्च संगीतारणवादिभ्यो, संगीतारण नामक ग्रंथों से उनको जानना चाहिए। रागाणाम अन्यथा गुण प्रधान भावेन
क्वचित कथनम तो वक्तुरिच्छेवेति ध्येयम। राग जो हैं उनमें गौण और प्रधान भाव, मुख्य और अमुख्य भाव से कहीं पर उनका कहना है वो वक्ता की इच्छा से ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। 33 हो गए शास्त्री जी। अब हो गया सर, देखिए 50 मिनट हुआ है। चलिए, और ये कितना है, इसी से डरता हूँ नहीं, ये तो कोई ज़्यादा है नहीं। 2 पढ़ा दीजिए, 35 2 ठो पढ़ा दीजिए। हाँ चलिए, ये यहीं हाँ। प्रगायतः सुवीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवा आहूत एवं मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। नारद जी भगवान वादरायण वेदव्यास को कहते हैं स्ववीर्याणि प्रगायत, भगवान के वीर माने पराक्रमों को, लीलाओं का गान करने वाला जो मैं हूँ, मैं का संबंध है प्रगायत, जब उनका गान करता हूँ तो तीर्थपाद माने पवित्र चरण, और प्रिय श्रवा, प्रिय है जिनका यश कीर्ति, ऐसे भगवान जो गोविंद हैं। आहूत एवं मानो उनको साक्षात बुलाया गया है, बुलाए गए के समान शीघ्र ही मेरे चित्त में आकर के वो दर्शन देते हैं। एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम। कहते हैं यह जो आतुर चित्ता नाम, जिनका जो है लोक ताप से जिनके चित्त आतुर हो रहे हैं, वो जो मात्रा स्पर्शया माने सुख दुख आदि, मात्रा स्पर्शया माने विषय भोग, मात्रा माने विषय, यूँ समझिए विषय रूप रस गंध, और इनका स्पर्श माने भोग करना, वही मात्रा स्पर्श है। माने विषय भोगों के द्वारा मुँह माने बार बार जो आतुर चित्त हो रहे हैं उनके लिए भवरूपी सिंधु माने सागर से पार जाने का भगवान नाम ही प्लव माने जहाज है, यही देखा गया है। और वो है हरिचर्यान वर्णन माने भगवत गुणानुवाद। बस इतना ही रहने कि 2 ही पढ़ा दीजिए, क्योंकि फिर ये 36 जो है ना ये बड़ा है। चलिए तो इसको आगे है, इसका है अब इसका श्रीधर जी का यहाँ से सप्त नहीं, यहाँ से स्वप्रयोजन महा, अपने प्रयोजन को कहते हैं प्रगायत, माने भगवान का गुणानुवाद में करता हूँ। पर प्रयोजन को कहते हैं एतद्धि, दूसरों के लिए भी भगवान गाते हैं। भगवान नारद क्या गाते हैं, आतुर चित्ता नाम जो कहा गया ना, मात्रा माने विषय और तेसाम स्पर्श माने भोग, उनका भोग मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय भगवद गीता। उनकी इच्छा से जो आतुर हैं चित्त जिनके, ऐसे जो लोग जो विषय भोगी हैं, विषय विलास में रखते हैं, हरिचर्यानुवर्णन भगवत गुणानुवाद का वर्णन जो है वही जो है उनके लिए भवरूपी सागर में प्लव माने पोत है, जहाज है। न केवलम श्रुति प्रामाण्य, न इसमें केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं है, किंतु अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भी यही बात देखी गई है। अन्वय व्यतिरेक मतलब जो भगवान का भजन करते हैं वो संसार से पार देखे गए हैं, और जो नहीं करते हैं वो पार नहीं देखे गए, ये अन्वय व्यतिरेक हो गया। तत्सत्व तत्सत्वम एतदेव इत्युक्तम। अच्छा, ये 35 हो गया आपका। अब इसका यहाँ से 33 यहाँ से पोत, पोत माने यान पात्रम तु पोत, यान पात्र अर्थात ढोने का जो पात्र है जहाज, उसको पोत कहा गया है। प्लवो भेकेर भके पोते मृग पक्षी विशेषयो, ये निरुक्त में है, निरुक्ति। प्लव के अर्थ हैं क्या, भेक, प्लव माने देखिए भेक मंडूक मेंढक को कहते हैं, वो उछल उछल के चलता है कूद कूद के, तो प्लव, प्लव माने उछलना, तो प्लव का अर्थ भेक माने मेंढक है ना, भेके, और अर्भक माने बालक, और पोत माने जहाज, और मृग और पक्षी विशेष, इन सब का वाचक प्लव शब्द है इत्यर्थ। साक्षात प्रत्यक्षीकृतो नात्र प्रमाण अपेक्षा, ये साक्षात प्रत्यक्ष दृष्ट बात है, इसमें प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं है। तीर्थवत् छोदकौ पादौ तीर्थम गंगाख्यम, माने भगवान को तीर्थपाद कहा गया है। तीर्थ जैसे व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं, भगवान के चरण भी तीर्थ के समान व्यक्ति का शोधन करने वाले हैं। ऐसे पाद जिनके, वो तीर्थ पाद माने गंगाक्षम पादेवा, अथवा गंगा तीर्थ जिनके पाद में है, तीर्थ है जिनके पाद में, तो ये बहुब्रीहि समास से अर्थ हो जाएगा। यत्र हरिचर्यानुवर्णनम, यहाँ भगवत गुणानुवाद है।
ध्रुव प्रहलाद आदि ने जैसे किया, वहाँ पर संसार तरणमपि दृष्टम, संसार से पार जाना भी देखा गया है। यत्र वेनादऊ, जहाँ वेनादि के प्रसंग में तद अभाव, अर्थात उनको पार जाते हुए नहीं देखा गया वेन आदि राजा को, यही अनुभव व्यतिरेक हो गया। उसके होने पर वो हो और न होने पर भगवत गुणानुवाद किया प्रहलाद आदि ने, उद्धव ने, ये तो पार चले गए, और जिसने नहीं किया वो यहीं रह गए, ये अनुभव व्यतिरेक है। तत्र संसार तरणस्याप्य अभाव, संसार के तरण का भी अभाव है वेन आदि में, ये अन्वय व्यतिरेक ही यहाँ पर गेय समझना चाहिए। ये 35 ही हुए अभी जी 35। अब ये 36वां और ये 36वां थोड़ा बड़ा है। चलो समय होगा कितना, ये है, इसी को कर दीजिए। हाँ। यमादिवीर योगपथई काम लोभ हतो मुहु, यम आदि, यम नियम आदि अष्टांग योग के मार्ग हैं, उनके द्वारा काम और लोभ से हत माने मारा गया जो मनुष्य है, वह उन्हें मुकुंद सेवा के द्वारा तद्वत तथात्माधान साम्यति, माने जिस तरह से जो व्यक्ति काम और लोभ के द्वारा मुँह माने बार बार आहत हो रहा है, उसकी शुद्धि यम आदि योग पथों से नहीं होती है। ये जो है काम लोभ का संबंध योग पथ से उतना नहीं होता, यथा माने जैसा मुकुंद सेवा के द्वारा होता है। मुँह माने मुक्ति, कु माने भुक्ति, अर्थात मोक्ष और भोग देने, भोग मोक्ष दायक, गोपाल सहस्र नाम में भोग और मोक्ष को देने वाले मुकुंद हैं। उनकी सेवा से यदवत माने जिस तरह से शुद्धि होती है जीवात्मा की, अद्धा माने निश्चय ही, तद्वत माने उसके समान यमादि के द्वारा नहीं होती है, ये मतलब है। आगे है सर्वे, हाँ, सर्वम तदिदमाख्यातम यत् पृष्ठोहम त्वया नघ, हे अनघ माने निष्पाप वादरायण जी, त्वया तुमने, यत माने जो, अहम पृष्ठो मुझसे पूछा था, इदम सर्वम आख्यातम वो सब मैंने तुमको बता दिया। तदिदम आख्यातम जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्म तोषणम, जन्म और कर्म का जो रहस्य है मेरा स्वयं नारद का वो बता दिया, और आपकी आत्म संतुष्टि कैसे होगी ये भी बता दिया। भगवतश्चात्म तोषणम। सूत बोले एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम, इस प्रकार भगवान नारद वसु नंदिनी वासवी माँ सत्यवती के पुत्र सत्यवती नंदन सत्यवती को ही जो है यहाँ वासवी कहा गया है, क्योंकि वसु उपरिचर नाम की वसु की पुत्री थी वस्तुतः वो। तो वासवी पुत्र भगवान जो है बादरायण को भगवान नारद ने ऐसा कह करके और वीणा का आमंत्रण करके रणयन उसको बजाते हुए यादृच्छक स्वेच्छाचारी विचरण करने वाले मुनि ययौ चले गए। अहो देवर्षि धन्योयम, ओहो अहो निश्चय ही यह देवर्षि नारद धन्य है। यत कीर्तिम सारंग धनवन, जो सारंग धनवा भगवान गोविंद की कीर्ति को गायन माने गाते हुए और माद्यन माने आनंदित करते होते हुए माने हर्षित होते हुए, मदि हर्षक विलेपनयो, आनंदित होते हुए आनंदित करते हुए, इदम आतुरम जगत तंत्र्या रमयति, इस आतुर जगत को अपनी वीणा के द्वारा आनंद देते हैं, सुख देते हैं, ऐसे नारद जी धन्य हैं। इति श्री मद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे 6ठो अध्याय। चलिए अब इसका श्रीधर जी का, हाँ कहाँ से है, यहाँ 35 तक हो गया, यहाँ से 36। यहाँ एतदेव इति युक्तम अवधारणम अनुभवेन, इसी बात को अपने अनुभव के द्वारा दृढ़ करते हैं यमादि भी, माने यम आदि यम नियम आदि योग मार्ग के द्वारा उस तरह व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होता जैसा मुकुंद की सेवा से अद्धा माने निश्चय ही साक्षात आत्मा मन जो है वो साम्यति शांत होता है। कथनचित मुकुंद सेवा मात्र साम्यति, जैसा कि मुकुंद की सेवा मात्र से ही शांति मिलती है मन को, फिर उनके गुण वर्णन का तो कहना ही क्या है। भवतो मन परितोषकम मम जन्म कर्म, आपके मन को संतोष कैसे हो, माने नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से, और मेरे जन्म और कर्म का जो रहस्य है वो मैंने आख्यातम माने कह दिया। आमंत्र का मतलब अनुज्ञापित करके,
यादृच्छिक माने स्वप्रयोजन संकल्प शून्य, स्वेच्छा से जहाँ कहीं भी चले पहुँच गए, अपना कोई संकल्प नहीं है कि वहीं हमको जाना है, यादृच्छिक। हरि कथा गायन गायक नारद भाग्यम, हरि कथा का गान करने वाले नारद जी के भाग्य की श्लाघा माने प्रशंसा करते हैं। माद्यन माने हृष्यन आनंदित होते हुए, तंत्रिया माने वीणा के द्वारा। ये हो गया अपना ये कहाँ से है, यहाँ से 35 भक्ति सद्भाव एव निस्तार इति निर्धारेपि यथा केवलया भक्ति आत्मा साक्षात साम्यति। जैसे देखिए भक्ति का सद्भाव ही एकमात्र जो है निस्तरण का सहारा है, ऐसा निर्धारित हुए भी केवल भक्ति के द्वारा आत्मा अथवा अंत माने आत्मा माने चित्त अथवा जीवात्मा, आत्मा जिस तरह से शांत होता है, न तथा भक्ति मिश्रित याग ज्ञान आदि योग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ योग आया है ना, याग तो यज्ञ को कहते हैं, लाइए में लगाऊँ, योग और ज्ञान आदि के द्वारा उस तरह की आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, न साम्यति। जैसा कि मुकुंद की सेवा से अद्धा माने साक्षात ही संतुष्टि मिलती है। अत्र पुरेह, यहाँ पर भूमन इत्यादि शब्द के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि के द्वारा योगादि नाम भक्ति राहित्य, जो योग भक्ति आदि से शून्य हैं वो व्यर्थ हैं। भक्ति मिश्रैरेव, भक्ति मिश्रित योग ही और यम आदि ही होने चाहिए, ये लाभ होता है। अतस्तैरात्मा, उनके द्वारा आत्मा यद्यपि साम्यति शांत तो होता है, तो भी जैसा मुकुंद की सेवा के द्वारा यम नियम आदि के बिना भी शांत होता है, वैसा उससे नहीं होता। अत्र भवता अनुदित प्रायम, जिसको आपने प्राय करके नहीं कहा है, अनुदित मन नहीं कहा है, इत्यादि ना तथा अस्माद्धा न साम्यति, मन योग पथ से उतना शांत नहीं होता। यहाँ तक ये ग्रंथ से भक्तेरेव निस्तारोपायत्वेन उक्तेपि, भक्ति ही संसार सागर से पार जाने का उपाय है एकमात्र, उसके त्रैविध्य को यहाँ पर देखा जाता है। केवलत्वम, प्राधान्यम और गुणभावश्च, ये तीन भेद हो गए। त्यक्त्वा स्वधर्मम इत्यादि में, और अहम पुरातीत भवे, नारद जी कह रहे हैं पुरातीत भव पूर्व कल्प में, इत्यादि में केवलत्वम कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत छिक्या सकृत, यहाँ केवल भगवान की आज्ञा से ही कर्म करते हुए, ये जो कहा गया है। और आगे है गायन्ति नामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च, ये पता नहीं क्या है यहाँ पर, आप देख लीजिए, गायन्ति नामानि ही होना चाहिए, गायन्ति इसको फिर देख लेंगे, अक्षर मिटे हुए हैं। भगवान नाम का गान करते हुए स्मरण करते हुए इत्यादि में प्राधान्य है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् अधीनम भक्ति योग समन्वितम, यहाँ भगवत परितोषण के लिए जो कर्म किया जाता है ज्ञान भी उसी के अधीन है, जो भक्ति योग से समन्वित माने युक्त होना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान का भक्ति की अपेक्षा गुण भाव है, माने गौण है। केवलत्वे निष्कामाधिकारिणो भक्ति, जो निष्काम कर्म का अधिकारी है उसी के लिए भक्ति ही रनन्या, भक्ति अनन्य है, ऐसा दृष्टि, ऐसा जो शुद्धा है, सु है, ये शुद्धा जो भक्ति है। ये निर्गुणोत्तमा अकिंचना, जो अकिंचना निर्गुणा है, इत्यादि नाम वो प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, प्रेम फला। प्राधान्य कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, माने प्राधान्य में कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा, जहाँ कर्म का मिलावट है वो कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, ये नाम की भक्ति है। शांताधिकारिणो रतिफला, शांत अधिकारी के लिए प्रीति करने वाली, कस्यचित मोक्ष फलापि, किसी के लिए मोक्ष भी देने वाली होती है। दास्य आदि भाववत साधु संग वसात, साधुओं के संग के कारण, कस्य
कश्चित कस्याद्यभिलाषिणो भक्ते अति प्राधान्य, किसी किसी के लिए भक्ति की अत्यधिक प्रधानता होती है। सत्य ऐश्वर्य प्रधान दास्य आदि भाव प्रदा भक्ति होती है, मन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली और दास्य भाव आदि प्रदान करने वाली भक्ति होती है। प्रेम फल भी होती, प्रेम भी फल है भक्ति का। गुण भाव में तो सूयम नाम फलम च प्रकाशयंती कर्म ज्ञान योग आदि नाम, कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा जिनके नाम का प्रकाशन होता है। तो तया बिना, भक्ति के बिना प्रतिस्वफलम सम्यक साधयितुम असमर्थानाम, अर्थात वो सम्यक रूप से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर सकते, असमर्थ होते हैं। तत्र साहाय्य मात्रम कुर्वती स्वयं तटस्थैव भवती, वहाँ तो केवल उनकी सहायता मात्र ही होती है तटस्था के द्वारा। ततश्च भक्ति मिश्रम कर्म ज्ञानम योगश्च मोक्षम साधयति, भक्ति से मिश्रित ज्ञान, भक्ति से मिश्रित कर्म ज्ञान और योग ये मोक्ष की सिद्धि करते हैं। साधयति इत्यत्र इति अतोत्र शास्त्रे, इसलिए शास्त्र में दो प्रकार की भक्ति है, माने शुद्धा भक्ति और ये जो है कर्म ज्ञान अथवा इनसे मिश्रित भक्ति। केवला प्रधानी भूता, ये सर्व जो है नारद के द्वारा उपदेश दिया गया है व्यास जी को। 12 स्कंधों में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वे भक्ते आविर्भाव, समग्र भक्ति का आविर्भाव। आविर्भाव का प्रकार माने भक्ति की वृद्धि, उसका फल। तदवतो जनस्य, भक्ति वाला जो मनुष्य है उसकी चेष्टा और प्रारब्ध कर्म का नाश, साधक देह का त्याग का प्रकार, और अकर्मारब्ध, जो कर्मों से आरंभ नहीं होता, जो कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसी चिन्मय देह की प्राप्ति, दिव्य देह की प्राप्ति है ना। प्राप्तिश्च अरहस्यम वेदांत दर्शिभि अवगम्यम, ऐसा वेदांत विद्वानों के द्वारा समझना चाहिए। यदृच्छया चरती यादृच्छक, जो अपने अचानक जहाँ कहीं भी बिना संकल्प के पहुँच गए वो यादृच्छिक मुनि है ना, उनकी कोई संकल्प विशेष नहीं होती, यादृच्छिक। अच्छा, हेतु शून्य गमनादि क्रिय, किसी कारण को लेकर कहीं नहीं जाते हैं, जहाँ कहीं पहुँच गए, ये भाव है। हेतु शून्य, कारण शून्य रहता है उनकी गमन आदि क्रियाएं। तेन च भक्ति यादृच्छिकी, इसलिए उनकी भक्ति को यादृच्छिकी कहा है, भक्त भी यादृच्छिक हैं। तत्संगोपि व्यासस्य यादृच्छिक, और व्यास जी उनका संग कर रहे हैं नारद जी का, तो वो भी यादृच्छिक हो गए, अर्थात भगवान के भरोसे अपना कोई संकल्प नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है। इति भक्तिमताम यादृच्छिक त्रयी जीवतु, ये यादृच्छिक 3 यादृच्छिक हो गए। कौन? एक तो जो है नारद जी हो गए, एक उनका संग करने वाले वेदव्यास हो गए, और तीसरे उनका संग करने वाले भक्ति वालों का संग करने वाले अन्य कोई, ये 3 प्रकार से हो गए। नरे परमेश्वरे सदा तिष्ठति नारम, तो देखिए नर का अर्थ है यहाँ पर परमेश्वर, नर माने परमेश्वर, परमेश्वर में जो सदा विद्यमान है उसे कहते हैं नारम। नरे तिष्ठति नारम अर्थात ज्ञानम, तो नारम का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा में ज्ञान हमेशा तिष्ठति विद्यमान रहता है, उसको नारम माने ज्ञानम तद्ददाति, उस ज्ञान को जो देता है वो व्यास आदि के लिए वो नारद हैं। यदवा नरेषु जीविषु, नरेषु माने जीवन यापन करने वाले प्राणियों में, तिष्ठति माने जो रहता है वो है नार माने अज्ञान। अच्छा, हम हमारे आपके अंदर नार का अर्थ है अज्ञान भी किया, नार माने ज्ञान भी है, तो परमात्मा में रहता है तो वहाँ पर नार का अर्थ हो जाएगा ज्ञान, और हमारे आपके अंदर है तो वो है नार माने अज्ञान। और उसको 2 अवखंडने धातु है, नारम द्यति खंडयति, जो अज्ञान का खंडन करते हैं वो नारद हैं। तो 2 अर्थ हो गए, नार माने अज्ञान और नार माने ज्ञान। अच्छा, नारद, अच्छा, अरदो 2 पदो न भवति वा, 202 पदो, हाँ 2 पदो है, क्या है 202 है, 202
जो अरद है, नारद अरद, वो दोषद नहीं, दोष देने वाला नहीं होता है। यदवा आरह शस्त्र भेद, आर एक शस्त्र का भेद है, शस्त्र माने हथियार, और तद्वद आयु खंड को न भवती, वो जैसे शस्त्र किसी को खंडित कर देता है तो वो जो आयु का खंडन नहीं होता, न आरद, वो नारद हैं। अच्छा, माने जिनकी आयु कभी क्षीण नहीं होती, यो मतलब है। एक बार और समझा दीजिए। देखिए, अरदो दोषदो न भवती, अरद माने दोष देने वाला नहीं है, जो भगवान नारद दोष देने वाले नहीं है। अरद मतलब दोष, अरद माने दोष देने वाले, न माने नहीं है, वो नारद हो गए, न अरद। ठीक है ना जी। अर माने दोष यहाँ पर किया है, अरद माने दोष द, अथवा आरह न धन आरद यहाँ पर किया है। आर एक शस्त्र का भेद है, शस्त्र को आरा के ना, आरा मशीन लकड़ी चीरने वाली, वही आर शस्त्र भेद है। उसके समान आयु खंड को न भवती, जैसे वो लकड़ी का खंडन कर देती है आरा मशीन, वैसे ही जो आयु को व्यर्थ बिताने वाले नहीं है, खंडित करने वाले नहीं है, वो नारद। कहाँ से अर्थ किया? अथवा नारम नर समूहम, जो नर के समूह को नार कहेंगे, या नर शब्द से तस्य समूह से अण होकर के नारम बना है। तो नारम माने नरों का समूह, मनुष्यों का समूह, और उनको दयते माने पालयती, उनका जो पालन करते हैं ज्ञान देने के द्वारा, वो नारद हैं। आगे है छंदो भंगस वारस, यहाँ अगर छंद का भंग हुआ ना इस श्लोक में, वो आर्स है, क्योंकि ये श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, ये जो अनुष्टुप का छंद आप पढ़े लक्षण, अनुष्टुप छंद में श्लोक के छठवां अक्षर तो गुरु ज्ञेयम समझना चाहिए, और सर्वत्र माने सभी पादों में पंचम लघु होना चाहिए। ये सुक्ति का विरोध होने से, हाँ ये कौन सा श्लोक है आप देख लीजिए। अहो देवर्षिर, अहो देवर्षि है, देवर्षि ये पांचवा गुरु हो गया है, पांचवा गुरु हो गया, गुरु हो गया ना। हाँ। तो यही है देवर्षिर धन्यो, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, पांचवा गुरु हो गया है छंदो। अच्छा, आगे यस तंत्र्या, जो अपनी तंत्री माने वीणा के द्वारा आतुर माने संसार क्लेश से आक्रांत जगत को रमयति माने आनंदित करते हैं, ये देवर्षि नारद धन्य है। ये इसका अन्वय है गुरु भाई। आगे है इति श्री भागवत भावार्थ दीप का प्रकाशे प्रथम स्कंदे षष्ठो अध्याय। हो गया, ये भी हो गया। चलो ये